फटाफट ज्वाइन कर लो। आज एनपीओ का सेकंड क्लास करेंगे। करेक्ट। एनपीओ का सेकंड क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बुक, तीन बुक मेंटेन करते हैं। मेंबर रजिस्टर, मिनट्स बुक, स्टॉक रजिस्टर। मेंबर्स रजिस्टर में मेंबर्स के नाम होते हैं। मिनट्स बुक में जो भी डिस्कशन, जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको मिनट्स बुक्स में लिखा जाता है। और स्टॉक रजिस्टर, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कई सारे सामान की जरूरत पड़ती है, तो उस सामान को मेंटेन रखने के लिए, उसका मूवमेंट जानने के लिए स्टॉक रजिस्टर भी बनाया जाता है। बात करें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ की, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें बनाते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट्स। करेक्ट। और हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट आइटम जो हमने देखा था कि ये आइटम कहाँ और किस साइड में जाते हैं। जैसे कि पेमेंट ऑफ ऑनोरियम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में जाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएंगे। एंडोमेंट फंड, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएंगे। डोनेशन, अगर जनरल हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। अगर स्पेसिफिक हुआ तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। एंट्रांस फी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाएंगे। लीगेसी, अगर जनरल हुआ तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में। अगर स्पेसिफिक हुआ तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। करेक्ट। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि सब्सक्रिप्शन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखें, बैलेंस शीट में एसेट साइड में कितना अमाउंट लिखें, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कितना अमाउंट लिखें। ये सब्सक्रिप्शन को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। और मैक्सिमम क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट आपको मिले ना मिले, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन को आज हम समझते हैं कि उसको डील कैसे करना है। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन को डील कैसे करेंगे। ठीक है। ना सिर्फ सब्सक्रिप्शन को, कोई भी अगर क्या बोलते हैं टॉपिक होगा, सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो ऑनरेरियम हो, चाहे फिर वो लाइफ मेंबरशिप फी हो, चाहे लीगेसी हो, या कोई कोई भी एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, हम उसको डील कैसे करेंगे वो सब्सक्रिप्शन के जरिए हम सीखते हैं। ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। बस इतना सा हमारा क्वेश्चन है। करेक्ट।
हमारा क्वेश्चन इतना ही है, जिसमें कि हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं आपको आपके लिए रीड कर दे रहा हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021, हम बात किस साल की कर रहे हैं? 2021 की। हम बात किस साल की कर रहे हैं? 2021 की। हमको सब्सक्रिप्शन टोटल कितना मिला है? 30,000 रुपया। अब वो 30,000 में हमको आने वाले साल का भी, हम बात पहले किस साल की कर रहे हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये है ईयर 2021, 1/1/2021 से 31/12/2021। इसके अगला साल 2022 होगा, और इसका पिछला साल जो होगा वो 2020 होगा। बोलो हाँ कि ना। और हमको बात करना है इस साल की, 2021। तो बोल रहा है 2021 में हमको सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपया मिल रहा है। 30,000 रुपया मतलब कि अभी ये जो है डाटा, इसको मत देखो, ये डाटा को मत देखो, सिर्फ आप इसको रीड करो। 2021 में हमको 30,000 का सब्सक्रिप्शन मिला। 30,000 रुपया सब्सक्रिप्शन का मिला। 30,000 रुपया सब्सक्रिप्शन का मिला। अब देखो, ये 30,000 में पिछला साल का भी अमाउंट हो सकता है, ये 30,000 में आने वाला साल का भी अमाउंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये 30,000 पूरा 2021 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। अगर हमको आने वाला साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिल गया हो तो ये 30,000 के अंदर होगा। अगर हमको पिछले साल कोई सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था, किसी मेंबर ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था, उसने इस साल दिया, वो भी इसमें हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मैंने लास्ट क्लास में एक पॉइंट, एक बात कही थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम करेंट ईयर से रिलेवेंट जो भी खर्चे हैं या जो भी इनकम है उसको ही रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का होना चाहिए वो। अगर आने वाला साल का है उसको हटाओ, अगर पिछला साल का है तो उसको हटाओ, करेंट ईयर का ही वो होना चाहिए। या तो वो इनकम हो या तो वो एक्सपेंडिचर हो, लेकिन वो सिर्फ करंट ईयर का ही होना चाहिए, तभी हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम अब हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे हम। क्वेश्चन का डिमांड यह है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को हम कितना लिखेंगे, और ये हमको डाटा दिया गया है, इतनी सारी डाटा हमको दी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला बोला गया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर के स्टार्टिंग में 8,000 रुपया था। मतलब यहां पर कितना था? 8,000 रुपया। मतलब यहां पर 8,000 रुपया हमको मिला है। समझे कि नहीं? क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि हमको सब्सक्रिप्शन मिलना था और हमको नहीं मिला। ये चीज क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ये चीज क्लियर है? तो कि हमको सब्सक्रिप्शन मिलना था, हमको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, ये चीज क्लियर है? तो ठीक है। तो एक एक 2021 में, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में हमको 8,000 रुपया मिला है। क्या वो इस साल का है? क्या क्या वो इस साल का है? क्या वो 2021 का है? क्या नहीं, वो पिछले साल का है। मतलब कि पिछले साल हमको मिलना था, नहीं मिला, उसने अभी दिया। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहां से
30,000 से माइनस करेंगे, क्योंकि 30,000 में वो 8,000 इंक्लूडेड है। ठीक है। अब ये 6,000 ईयर के एंड में 6,000 हमको नहीं मिला। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, क्या होता है, हमको सब्सक्रिप्शन मिलना था, नहीं मिला। करेक्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, हमको सब्सक्रिप्शन मिलना था, नहीं मिला। तो ईयर के एंड में हमको 6,000 रुपये मिलना था, बट वो नहीं मिला। बट है तो इसी साल का है ना, है तो इसी साल का। 6,000 हमको इनकम सब्सक्रिप्शन का मिलना था, नहीं मिला। वो अगले साल देगा या फिर उसके अगले साल देगा, लेकिन वो 6,000 इस साल का इनकम है कि नहीं, अगर हमको मिल जाता तो अच्छा होता। बट नहीं मिला, बट है तो इसी साल का ना। तो 6,000 को हम ऐड करेंगे। 8,000 को हमने लेस इसलिए किया क्योंकि वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, और वो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था वो हमें इस साल मिला। ठीक है ना। तो उसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, 8,000 को यहां से लेस किए। ठीक है। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। 2,000 रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब कि यहां पर मैंने 2,000 रुपया का, सॉरी, यहां पर किसी मेंबर ने 2,000 का पेमेंट किया है एडवांस में, तो वो इसी पीरियड का तो पेमेंट किया होगा, 2021 का। मतलब वो हमारे करंट ईयर का ही पेमेंट उसने एडवांस में कर दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, 2,000 को ऐड करेंगे। ठीक है। और ईयर के एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, मतलब कि किसी ने एडवांस में ही हमको आने वाले साल का ही पैसा ईयर के एंड में हमको दे दिया, तो वो इस साल का इनकम है क्या, नहीं, उसको हम लेस करेंगे। ठीक है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया देखो, 30, 36, 38, 38 में से 4 गया, 38 में से 8 गया, 30, और 30 में से 4 गया, 26,000। 26,000 रुपया तुम्हारा सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में एज ए सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। हमको 30,000 रुपया टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है। जिसमें कि हमको यहाँ पर बोल रहा है कि 8,000 पिछले साल का इस बार मिला। माइनस कर देंगे 8,000, क्योंकि ये पिछले साल का है, ये पिछले साल का है। 6,000, 6,000 हमको मिलना था, नहीं मिला। ठीक है ना। तो हम उसको अपना इनकम में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, मिलना था, नहीं मिला, लेकिन इनकम तो है इसी साल का ना, तो हम उसको इनकम में दिखाएंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ईयर के एंड में अगर हमको एडवांस मिलता है, सॉरी, ईयर के स्टार्टिंग में अगर हमको एडवांस मिलता है मतलब इसी साल का है वो। ठीक है। और ईयर के एंड में अगर एडवांस मिलता है मतलब वो अगले साल का है। बस सिंपल सा बात है। ये हो जाएगा 26,000। करेक्ट। कितना हो जाएगा, 26,000 रुपया। अब अब एक चीज सुनो, ये जो 8,000 है, ये जो 8,000 है, इसको हमने पिछले साल बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल करके लिखा होगा, लेकिन ये जो 6,000 है, इसको हम इस साल की जब बैलेंस शीट बनाएंगे ईयर एंड में, तो हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल करके 6,000 रुपया लिखेंगे। किधर लिखेंगे, एसेट साइड में।
क्योंकि हमारा इनकम है ये, ठीक है ना। हमको मिला नहीं है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये दिखाएंगे। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ईयर के एंड में, सॉरी ईयर के स्टार्टिंग में हमको क्या बोलते हैं मिला है, ठीक है ना, उसको हमने पिछले साल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाया होगा 2,000 रुपया, ठीक है। और ये जो 4,000 है इसको हम इस साइड इस ईयर में जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। देखो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से होगा। 31/12/2021 का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे, 6,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे, 4,000। और 2020 का मैं बैलेंस शीट बता दूं किस तरह से होगा। 31/12/2020 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 8,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,000। ठीक है, ये बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का, करेक्ट। चलो अब इसको क्या है कि हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी हम निकाल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके निकाल सकते हैं, बट मैं पर्सनली मानता हूं स्टेटमेंट के फॉर्म में हमको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना इजी होता है, ठीक है ना। बाय स्टेटमेंट के फॉर्म में हमको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना इजी होता है, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है ना। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग यहां लिखेंगे, ठीक है। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग यहां लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग यहां लिखेंगे। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग यहां लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो भी टोटल हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, कितना मिला है सब्सक्रिप्शन हमको मिला है 30,000 रुपया। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्या था, 2,000, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग क्या था, 4,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्या था, 8,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग क्या था, 6,000। इसको टोटल कर लो, 30 6 36, 2 38,000। 38 में से 8 चला गया तो 30 बचा, 30 में से 4 चला गया तो 26,000। ये हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप यस सर। सब्सक्रिप्शन बना करके भी सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा वो निकाल सकते हैं, बट मेरा मानना पर्सनली ये है कि स्टेटमेंट के फॉर्मेट में निकालना मुझे इजी लगता है ये, ठीक है ना। ये फॉर्मेट मुझे इजी लगता है, मैं अकाउंट बनाना प्रीफर नहीं करता, करेक्ट। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहां पर देखो हमको क्या बोला गया है, किस तरह से डेटा दिया गया है। 31/3/18 का 15,000 रुपया सब्सक्रिप्शन मिला है। 31/3/19 का 95,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। 31/3/20 का 10,000 सब्सक्रिप्शन मिला है। करेक्ट। और हमको बोल रहा है कि आप 31/3/19 में सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखेंगे वो बताइए। हमको बोल रहा है 31/3/2019 में सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो बताइए, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है। एक सबसे पहला बोला गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/19 कितना है, 18,000। उसके बाद दूसरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/18 कितना है, 21,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/18 को कितना, 7,000। सुनो, ये है 1/4/18 से 31/3/19 जिस ईयर का हमको सब्सक्रिप्शन निकालना है, ठीक है ना, ये वो पीरियड है 1/4/18 से 31/3/19। ठीक है। इसके बाद का अगर पीरियड में लिखूं तो वो हो जाएगा 1/4/19 से 31 मार्च 20। ठीक है। और इसके पहले का पीरियड अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा 1/4/17 से 31 मार्च 18। बोलो हाँ कि ना। हमको हमको जो अकाउंटिंग करना है, हमको जो सब्सक्रिप्शन निकालना है, इस पीरियड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा ये हमको पूछा है। ठीक है। तो इस पीरियड का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है वो हम लिख लेते हैं। इस पीरियड का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, देखो क्वेश्चन में दिया है 95,000। 95,000 करेक्ट। अब यहां पर देखो क्या बोला है, सबसे पहला, अब इसको हमने पिक कर लिया, इसको हमने पिक कर लिया। अब ये दोनों को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है। पहले हम ये दोनों को देखेंगे तो हमसे गलती होगा। पहले हमको क्या देखना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है। हमेशा क्वेश्चन में अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा तो पहले करंट ईयर सब्सक्रिप्शन को पिक करना है, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखना है, ये सबको भूल जाना है। ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, 100% आपको इजी लगेगा और गलती होने का चांस आपका नहीं होगा। ठीक है ना। मैंने क्या किया, सबसे पहला 95,000 को पिक किया यहाँ पर। ठीक है। और मैं उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करना चालू किया। बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2019, मतलब कि हमारा करंट ईयर में, ईयर के एंड में 18,000 रुपया हमको नहीं मिला है। तो इसी साल का इनकम ना, है तो इसी साल का इनकम, क्या करेंगे, ऐड करेंगे 18,000। अब बोल रहा है कि पिछले साल का, मतलब इस साल का बात कर रहा है, इस साल का बात कर रहा है। बता रहा है हमको कि 21,000 आउटस्टैंडिंग था, 21,000 आउटस्टैंडिंग था, हमको ये बता रहा है। ठीक है। लेकिन देखो ना,
31/3/18 का मिल कितना गया है? 15,000 मिल गया है। हाँ, 15,000 मिला है कि नहीं? यस सर। 15,000 मिला है, मतलब कि 21,000 आउटस्टैंडिंग था, 15,000 हमको मिल गया। अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 21,000 में से 15,000 चले गया, तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है भाई? बोलो। सर 6,000। 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, 6,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। चलो, वो हमारा ना यहाँ ऐड होगा ना यहाँ लेस होगा। ठीक है, ये भी गया। वो कहाँ, इसका यूज कहाँ होगा वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2018, मतलब कि यहाँ पर खड़े रह करके हमको सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला, मतलब वो कौन सा पीरियड का है? इस पीरियड का है, हाँ कि ना? यस अगर यहाँ सर। यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ खड़े होकर के अगर हम सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव करते हैं, तो वो इस पीरियड का ही होगा ना। अगर यहाँ खड़ा होकर के हम सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव करेंगे तो वो कौन सा पीरियड का होगा? इस पीरियड का होगा। यहाँ खड़ा होकर के सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव करेंगे तो इस पीरियड का होगा। तो यहाँ पर अगर खड़ा होकर के सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस रिसीव किया है 7,000 रुपया, मतलब वो इस पीरियड का है। और इस पीरियड का है मतलब हमारा जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उस पीरियड का है, तो हमने उसको ऐड कर दिया। तो हमारा सब्सक्रिप्शन कितना हो गया टोटल, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? कितना हुआ बोलो? 95,000 प्लस 18,000 प्लस 7,000, 1,20,000 हो गया। करेक्ट। अब यस अगर सर। अब अगर 31/3/2019 का अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का 18,000 रुपया, ये जो हमको मिलना था नहीं मिला। बोलो हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। और और देखो ना, बोल रहे हैं 21,000 लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, हमको मिलना था, और उसमें से हमको कितना मिला है? मात्र 15,000 रुपया। मतलब अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? बोलो। सर 6,000। तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा 6,000 प्लस 6,000। टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा कितना हो गया? 18 प्लस 6, 24,000। 24,000। और ये जो 7,000 का, इसका हिसाब किताब खत्म। ये हमारा इस पीरियड का था, हमने ऐड कर दिया। बट यहां देखो तो 10,000 रुपया हमने आने वाले ईयर का, मतलब यहां पर रह करके, यहां पर रह करके, ठीक है ना, हमने इस पीरियड का एडवांस रिसीव किया है। 10,000 रुपया एडवांस रिसीव किया है कि नहीं? हाँ। यस सर। तो ये 10,000 रुपया क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा, लायबिलिटी साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 10,000 रुपया। ये है हमारा सॉल्यूशन। मतलब 1,20,000 रुपया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा सब्सक्रिप्शन, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 24,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपया। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये था, पहले हमने इसको पिक किया 95,000 को, ठीक है। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट रीड किया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब हम जिस ईयर की बात कर रहे हैं उस ईयर के एंड में 18,000 आउटस्टैंडिंग था, मतलब इसी साल का इनकम है। हमने 95,000 में
प्लस कर दिया 18,000। ठीक है, उसके बाद पिछले साल की इंफॉर्मेशन बता रहा है, पिछले साल की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि पिछले साल भी 21,000 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। ठीक है, और उसमें से मिला कितना, 15,000 रुपया। मतलब कि इस साल भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल वाला, पिछले साल वाला 6,000 रुपया है, उसको भी हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है ना, जब तक नहीं मिलेगा पैसा तब तक हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखा सकते हैं क्या? मुझे ये बताओ, अगर हमको सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम उसको इनकम इनकम साइड में दिखा सकते हैं क्या? अगर रिसीव नहीं हुआ है तो नहीं दिखा सकते। ठीक है ना, बोलो हाँ कि ना। अरे कुछ तो बोलो। देखो, यस सर। अगर सुनो, अगर वो करेंट ईयर का है, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे बोला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 18,000, मतलब कि इस करेंट ईयर के जो ये जो ईयर है, 1/4/18 से 31 मार्च 2019, इस ईयर के एंड में अगर हमको कुछ सब्सक्रिप्शन, हमको 18,000 सब्सक्रिप्शन मिलना था, नहीं मिला, लेकिन हमारा वो इसी साल का ही इनकम है, इसी के लिए हमने उसको क्या किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन दिखाया। लेकिन ये जो 21,000 है ना, ये पिछले साल का इनकम था, हम इसका एडजस्टमेंट पिछले साल कर चुके हैं। ठीक है, और 21,000 हमको जो नहीं मिला था उसमें से 15,000 इस साल मिल गया, और अभी भी 6,000 रुपये बाकी है। ठीक है, तो हम उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल करके लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो 7,000 है, ये जो 7,000 है, हमको ईयर के स्टार्टिंग में हमको 7,000 रुपया ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब कि ईयर के स्टार्टिंग में बोलो या फिर पिछले साल ईयर एंड में बोलो, हमने एडवांस लिया। ठीक है ना, तो वो इसी पीरियड का होगा, तो इसको हमने ऐड किया। ठीक है, और ये जो 10,000 रुपये मिला है ये आने वाले ईयर का है, तो इसको हमने लाइबिलिटी साइड में एडवांस, एज ए एडवांस दिखाया। कोई कंफ्यूजन है इसमें, बोलो। कोई कंफ्यूजन है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? बोलो हाँ कि ना। सेम इसी तरह ना, जिस तरह हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेम इसी तरह हमको एक्सपेंडिचर का भी ट्रीटमेंट करना है। मैं बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन लेकर के। ठीक है ना, 31/3/19 का हमको अकाउंटिंग करना है, और बोल रहा है 30,000 रुपया हमने सैलरी दिया है, 30,000 रुपया हमने सैलरी पेड किया है। कब? इस ईयर में। और बोल रहा है कि 31/3/19 को आउटस्टैंडिंग था 3,000 रुपया। बताओ ये कौन सा साल का खर्चा है? 31/3/19 में 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग था, कौन सा साल का खर्चा है ये? 1/4/18 से 31/3/19, उसके बाद 1/4/19 से 31/3/20, और इधर 1/4/17 से 31 मार्च 18। ठीक है, ये जो 3,000 है, ये कौन से ईयर का भी, कौन सा ईयर का है बताओ, ये कौन सा ईयर का खर्चा है? इस साल का ना, इस साल का है ये 3,000 रुपया। ठीक है, यस सर। और और बोला है 31/3/18 में सैलरीज आउटस्टैंडिंग है कितना, 4,000। ये कौन सा साल का खर्चा है? ये कौन सा साल का खर्चा है, बोलो।
इस साल का, हाँ कि ना? यस इस सर। साल किया था, नहीं किया। ठीक है, तो सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 30,000 में ये 3,000 तो हम लिखेंगे ही, ये वाले, क्योंकि ये इस साल का है। ठीक है, और ये जो 4,000 जो हमने पिछले साल नहीं पेमेंट किया था और इस बार पेमेंट किया, उसको हटा देंगे। 30,000 में से 30,000 प्लस 3,000, 33,000, 33 में से 4 चला गया तो ठीक है। 29,000 सैलरी हम लिखेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब कि पूरा पूरा आपको ध्यान ये देना है कि करंट ईयर का खर्चा को या फिर करंट ईयर का इनकम को ही कंसिडर करना है। आने वाले ईयर का जो खर्चा है या इनकम है उसको हटा देना है। प्रीवियस ईयर का कोई खर्चा है या इनकम है उसको हटा देना है। बस आपका काम हो गया। ठीक है, और एक लेता हूं मैं क्वेश्चन। बोल रहा है 31/3/19 में 6,400 रुपया पेड किया गया खर्चा। ठीक है, अब देखना डेटा क्या क्या दिया है। 1/4/18 को प्रीपेड एक्सपेंसेस है 500 रुपया। करेक्ट। 31/3/19 को प्रीपेड एक्सपेंसेस है 650 रुपया। 1/4/18 को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 300 रुपया। 31/3/19 को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 860 रुपया। ठीक है, बोल रहे हैं हमको 31/3/19 में एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है और हम कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। सुनो, 1/4/18 से 31 मार्च 19, हमको इसी पीरियड का बात करना है। बस बात खत्म। यहां पर अगर खड़ा रह करके, ठीक है ना, मैं एक्सपेंसेस प्रीपेड कर दे रहा हूं। ठीक है, 1/4/18 को मैं 500 रुपया प्रीपेड दे रहा हूं। बोलो कौन सा ईयर से बिलोंग करता है वो? अगर आज मैं 10 अक्टूबर है, ठीक है ना, प्रीपेड रिचार्ज करा रहा हूं, मतलब मैं नवंबर का ही तो प्रीपेड रिचार्ज कराऊंगा, हाँ कि ना? नवंबर मंथ का ही यस प्रीपेड सर। रिचार्ज कराऊंगा। ठीक है ना? तो अगर यहां पर मैंने 500 रुपया प्रीपेड किया है, मतलब वो इसी ईयर का तो होगा भाई, हाँ कि ना? 6,400 में 500 ऐड हो जाएगा। और यहां पर अगर खड़ा होकर के मैं प्रीपेड पेमेंट कर रहा हूं, मतलब इस ईयर का होगा, जो कि हमारा कोई काम का नहीं है, उसको माइनस करेंगे 650 रुपया। बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और यहां पर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300 बता रहे हैं, मतलब ये पिछले साल का था भाई 300, ये पिछले साल का था, इस साल का नहीं है ये। और यहां पर अगर आउटस्टैंडिंग बता रहा है 860 रुपया, मतलब ये इस साल का है। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हो गया? 6,400 छह प्लस आठ 500 सौ दस माइनस 650। सिक्स कितना? हंड्रेड 7,000। गलत किया क्या मैंने? 6,400 प्लस 500 प्लस 860।
माइनस 650 माइनस 300, 6810। 6810। ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूं एक चीज। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मिलना था, नहीं मिला, या फिर पेमेंट करना था, नहीं किया। प्रीपेड का मतलब है कि हमने आने वाला टाइम का पैसा अभी ही पेमेंट कर दिया, हाँ कि ना? ठीक है। और एडवांस, एडवांस का मतलब है हमने आने वाला टाइम का अमाउंट अभी ही रिसीव कर लिया। ठीक है, एडवांस हमेशा हमारे लिए लायबिलिटी है। करेक्ट, एडवांस हमेशा हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए हमेशा एसेट है। प्रीपेड भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, ये ये जो 650 रुपया को हम एसेट साइड में लिखेंगे इस साल की अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो। ये जो आउटस्टैंडिंग 860 रुपया एसेट साइड में लिखेंगे अगर इस साल की हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो। बोलो हाँ कि ना? ये सर। ठीक है, चलो इसी तरह के और कुछ कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का क्लास को यही एंड करते हैं। उम्मीद है अभी तक जो मैंने कराया आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना, जो अभी तक मैंने कराया उससे रिगार्डिंग। ठीक है, अगर किसी चीज में आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि सर ये चीज कैसे हुआ, ये चीज कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, ये बुक में तो कुछ और है, ये आपने तो कुछ और बताया, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी माइंड में आपके है, किसी भी तरह के डाउट मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप करिए। ठीक है, और कल फिर कुछ और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, आज के क्लास को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं कल। ठीक है सर।